Hi students, welcome to the Emmanuel Boli August 2020 Day 6 Class 7 Subject Mathematics Chapter 5 Lines and Angles। आज मैं आपको पैरेलल लाइंस और उनके थ्रू बनने वाले एंगल्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल्स क्या होती है और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये समझने का टॉपिक है। आज की पूरी क्लास समझने पर डिपेंड है, तो आपको लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ जो एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस आएंगे उनको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस को नहीं लिखना है, ट्रांसवर्सल्स को नहीं लिखना है। थर्ड टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो आपको कॉपी में लिखना है। चलो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट यानी आपस में एक दूसरे को काटने वाली लाइंस, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जब एक दूसरे को काटती है और वो कैसे भी काटे, कहीं से भी काटे, wherever they cut, these are known as intersecting lines। दो या दो से ज्यादा लाइंस भी काट सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे काटे, मे बी एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये सब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही ड्रॉ नहीं किए मैंने, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इससे हमें समझ में आता है कि लाइंस एक दूसरे को काट रही है। ओके, वैसे तो बहुत इजी बात थी, बचपन में भी आपने बहुत सीखा है इसको। अभी हम आगे सीखेंगे ट्रांसवर्सल। ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, काफी ध्यान से सुनोगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। बात यह है कि दो या दो से ज्यादा लाइन होनी चाहिए अगर ट्रांसवर्सल बताना है तो टू और मोर देन टू लाइंस को जब कोई एक लाइन काटती है, और कैसे काटेगी? अलग अलग पॉइंट पर। बात ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन काटती है तो वो कहाँ काटे? अलग अलग पॉइंट पे काटे। तो जो काटने वाली लाइन है वो बन जाएगी ट्रांसवर्सल। तो समझ में नहीं आया सर लैंग्वेज में क्या बोल रहे? एग्जाम्पल्स देखो बोर्ड पे, ये देखो, ये दो लाइन से कट नहीं हो रही है, लेकिन तीसरी लाइन इनको AB और CD लाइन को EF लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। वो पॉइंट्स कौन से हैं? G और H। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। बाय द वे, अगर ये ही लाइन ऐसे होती, दो अलग अलग लाइन है AB CD और ये EF, देखो EF AB और CD को तो काट रही है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट पे नहीं काट रही, एक कॉमन पॉइंट वो पे काट रही है। तो ये EF यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं है। लेकिन यही EF अगर मैं यहाँ बनाता, देखो मैं डॉटेड बना रहा हूँ जानबूझ करके आपको दिखाने के लिए, इमेजिनरी EF है हमारी। अगर ये यहाँ काटती तो यही लाइन EF क्या बन जाती है हमारी? ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट G और H पे इनको काट रही है। आपको EF से कंफ्यूजन हो रहा है, हटा दो EF, LN लाइन ले लो। अब मैं इसको डॉटेड भी नहीं रखा, LN लाइन है। AB और CD लाइन को ये LN लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, तो ये तो ट्रांसवर्सल है, बट ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर काट रही है, और वो पॉइंट कौन सा है? O। तो आई बात समझ में बेटा? ट्रांसवर्सल कौन सी होती है? अब जरूरी नहीं है ट्रांसवर्सल की सिर्फ दो ही लाइन हो, मे बी इट मे बी तीन या तीन से ज्यादा लाइन को भी काट सकती है। कितनी भी लाइंस को काट सकती है एक ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल कितनी भी लाइंस को काटे, लेकिन सारी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे काटेगी। ध्यान रखना,
देखिए इसको गौर से अभी यहाँ और आराम से दिखा रहा हूँ मैं। ये लाइन है, लाइन L M N O P Q, ये इतनी सारी लाइन है। इनको ए बी लाइन काट रही है। कौन काट रही है? ए बी। देखो सभी को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। एल को अलग पॉइंट पे, एम को अलग, एन को अलग, ओ को अलग, पी को अलग, क्यू को अलग, सबको अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। इसलिए ए बी इन सब की क्या है? ट्रांसवर्सल है। आई बात समझिए। अब मेरे हिसाब से ट्रांसवर्सल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। नाउ नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ पैरेलल लाइंस पे। ये पैरेलल लाइंस क्या भला है? पैरेलल लाइंस कोई खास चीज नहीं है। हम 4th 5th 6th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो दो लाइंस किधर भी एक्सटेंड कर दो कभी ना मिले, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, अब इनको मैं किधर भी बढ़ा लूँ ये कभी भी नहीं मिलेंगी, ये पैरेलल लाइंस है। आई बात समझ में? अब इनके बेस्ट एग्जांपल्स आपको पता है क्या है? मेनी मोर एग्जांपल्स है। रेलवे ट्रैक, विंडो के अंदर जो ग्रिल्स लगी होती हैं वो, ठीक है, एजेस ऑफ टेबल्स, एजेस ऑफ स्केल, वेरी मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। हमें उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पैरेलल लाइंस को समझने में। हमें तो सिर्फ पैरेलल लाइन की बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों को किधर भी बढ़ाएं कभी भी नहीं मिलेंगे। तो क्या सब दो ही लाइन पैरेलल हो सकती है? नहीं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जितनी भी लाइन आपस में एक साथ ड्रॉ होंगी वो सब आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी, अगर वो एक प्लेन में है और आगे बढ़ने पर नहीं मिल रही है तो। प्लेन का मतलब एरोप्लेन मत ले लेना। प्लेन मीन्स जहां आप ड्रॉ करते हो, कागज, ठीक है, इन द सेंस कॉपी में कर रहे हो तो कागज, बोर्ड पे कर रहे हो तो बोर्ड, दीवार पे कर रहे हो तो वॉल, वो हमारा प्लेन है। ओके, तो यहाँ देखो ये सब हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है। ओके, ना अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, ये बेटा रिलेशन कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये टॉपिक बताना है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और एंगल ट्रांसवर्सल से जो मिलके एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। ये आपको कॉपी में लिखना है। अंडरस्टूड? क्लियर है ना सभी को? फिर बाद में मैसेज, इसमें मैसेज करना मत के सर हमें ये लिखना है नहीं लिखना, करना है नहीं करना, ये मत बताना मुझे। अभी देख लो, सुन लो, समझ लो। ओके, नाउ सी, ये पैरेलल लाइंस है हमारी। इफेक्टिवली ध्यान से देखना, इनका नाम है ए बी सी डी। एक ट्रांसवर्सल है जो इनको काट रही है, ई है। इनके काटने की वजह से कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उनको मैं नाम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एंगल्स बन रहे हैं हमारे। ओके, अब इन 8 एंगल्स में क्या रिलेशन है, क्या कुछ है, वो सब अब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। देखिए बेटा, इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स मिलेंगे, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। उनकी आपको पहचान याद रखनी है, वो काम आएंगे आपके अभी भी और फ्यूचर में भी। ओके, तो पहचान कैसे याद रखनी है, कैसे कुछ करना है, उनकी हिंट्स और तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें इसमें मिलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अभी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, जो कहाँ मिलेंगे? जब दो लाइंस क्रॉस करती है तो सर यहाँ तो दो तो कर ही दे रही, अरे कर रही बेटा, ध्यान से देखो, ए बी और ई एफ, देखो कर रही है ना ए बी और ई एफ। तो ए बी और ई एफ के करने पे 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट हुए और 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट हुए। तो कौन कौन से एंगल मिले आपको?
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपको 5, 7 और 6, 8 भी मिले। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हुए इस फिगर में। तो क्या वर्टिकल अपोजिट ये नहीं, वर्टिकल अपोजिट के बाद अब मैं आ रहा हूं अगला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इनके बाद ध्यान से सुनना। कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कौन होते हैं? पड़ोस में रहने वाले, ऐसे कहते हैं ना अपन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उससे मिलता जुलता, लगभग लगभग सेम। ऐसा ही यहाँ एंगल्स के अंदर है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पहचानने के लिए ट्रांसवर्सल को पकड़ना जरूरी है। ट्रांसवर्सल लाइन, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पैरेलल लाइंस ली, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल ले ली, तो अब आप एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढोगे? देखो, ट्रांसवर्सल के वन साइड और लाइन के ऊपर, यस, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी वही होगा जो ट्रांसवर्सल के इस साइड ही होगा और लाइन के ऊपर होगा। देखो, लाइन ट्रांसवर्सल के इस साइड तो ये एंगल आता है 4, 5 और 8, लेकिन 5 तो लाइन के नीचे है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। फिर 8 भी लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के ट्रांसवर्सल के उधर तो है लेकिन लाइन के नीचे है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। यस, 5 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है। 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और लाइन के ऊपर है, जैसे 1 है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आई बात समझ में? पहचान भी समझ में आ गई। दूसरा देखो, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? आप देख के बताओ जरा। यस, एंगल 6। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल के अनदर साइड दूसरी तरफ है और 6 भी दूसरी तरफ है, लाइन के ऊपर है, लाइन। तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास पेयर, तीसरा पेयर कॉरस्पॉन्डिंग का कौन सा है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे ये है 4 एंड 8। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। नेक्स्ट, अगला हमें कौन सा मिला? ये वाला 3 एंड 7। सो गॉट इट स्टूडेंट्स? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ये आपको ड्रॉ करने हैं सब, और ये लाइनिंग वाले पेज पे ड्रॉ करने ही है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप वहां लिखोगे तो ये फिगर्स लाइनिंग में ही बनाना, ब्लैंक पेज पे बनाना। ब्लैंक पे तो यही बनेगी सिर्फ। ओके, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट, आगे मैं बढ़ाने जा रहा हूं आपको अल्टरनेट एंगल। इसलिए मैं यही पोर्शन बिठा रहा हूं, वो नहीं बिठा रहा हूं, वो काम का है। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट, जैसे कि हम कहते हैं तेरे अल्टरनेट, तेरे उसके बजाय ये ऐसा बताते हैं ना, ऐसे अब इसमें भी देखना है। अल्टरनेट एंगल वही दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से मिलेंगे। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग का उल्टा होता है। अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा एंगल आपको ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड मिलेगा जो उसके अल्टरनेट होगा। अब जैसे कि आपने ये लिया, एंगल 1 के अल्टरनेट कौन है? अल्टरनेट में क्या है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है एंगल, तो इसका अल्टरनेट क्या मिलेगा? राइट साइड में। राइट साइड इधर है। अब कौन कौन से एंगल सकते हैं? 2, 3, 6 और 7। अब पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये लाइन के ऊपर है तो वो ट्रांसवर्सल के इधर और लाइन के नीचे होगा। इट मींस ये वाला हो सकता है, डेफिनेटली ट्रांसवर्सल के इधर है, लाइन के नीचे। बट ये एंगल तो इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो ये इसके अल्टरनेट नहीं होगा।
तो फिर कौन सा होगा, ये वाला 7। आई बात समझ में बेटा? क्यों? देखो ये ट्रांसवर्सल में लाइन, ट्रांसवर्सल के इधर है, ये ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है। इट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही एंगल 2 पे अल्टरनेट होगा एंगल 8। इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि बाहर की तरफ है। तो इंटीरियर कौन से हैं, ये एंगल और ये एंगल। देखो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड, लाइन के नीचे तो लाइन के ऊपर, मींस 4 and 6 आर अल्टरनेट। थ्री और 5 भी अल्टरनेट हुए, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पहचान समझ में आ रही ना बेटा? ध्यान से दिमाग में बिठा लेना इनको। अगला मैं बताने जा रहा हूं आपको IASST। उससे पहले मैं आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स बता दूं। देखो जो लाइन, दोनों लाइंस के बीच में होते हैं वो इंटीरियर हुए, यानी 3, 4, 5, 6 दोनों लाइंस के बीच में, तो ये इंटीरियर है। और 1, 2, 7, 8 लाइंस के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, अब अगला मैं बताने जा रहा हूं आपको IASST, इंटीरियर एंगल of same side of transversal। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स। अब देखो इसमें शॉर्ट फॉर्म मैंने IASST लिखी है, कभी भी जब हम रीजन देंगे तो फुल नेम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट नेम लिखेंगे। IAST सेम साइड कौन कौन से हुए, 4 and 5। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन है 4 + 5 = 180। और रीजन IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सर फिर इसका मतलब तो ये भी होंगे 3 और 6। यस, मैं कब मना कर रहा हूं, ये भी होंगे। ओके, नाउ बेटा आप इसमें देखो, इतना तो है ही, इसके अलावा स्ट्रेट एंगल होता है, लीनियर पेयर एंगल है, वो सब आपको इसमें दिखेंगे। देखो ये आपका लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल 1 + 2, 3 + 4, 4 + 1, 2 + 3, ये सब आपके स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर्स बनाते हैं। आई बात समझ में? तो ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ओके, सो नाउ अगले डे में हम इनका यूज करके एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।